वेलकम बैक। मेरा नाम साइमा नदीम है। मैं पाकिस्तान से नर्सिंग मैंने की है और मैं यहाँ पे यूके में एज अ नर्स काम कर रही हूँ। अगर आप मुझसे पहले नहीं मिले तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे आप यूके में नर्स बन सकते हो, यूके की लाइफ कैसी है, घर कैसे मिलते हैं, टैक्स कितना पे करना पड़ता है। तो ये सब बातें हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ मेरी वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते यहाँ पे आके एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट, एज अ हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर काम करते हैं, उनका स्कोप क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, तो कैसे उनको काम करने में मुश्किलात हो सकती हैं और क्या वो इस काम से सीख सकते हैं। तो ये हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो है, जब आप यूके में आते हो, आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप सोचते हो, या आप स्टूडेंट वीज़े पे हो तो आप सोचते हो मैं क्या काम करूं, मेरे लिए क्या इजी होगा, कौन सी जॉब होगी जिसमें मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी और मैं इजीली सीख सकती हूँ उस काम को और कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जो है इस बारे में हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हो, आप एनएचएस में खाली नर्सेज और डॉक्टर्स काम नहीं करते, एनएचएस में और भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, जो कि जैसे कि हमारे हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होते हैं, हमारे वार्ड रनर्स होते हैं, वार्ड क्लर्क्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपर्स, पेशेंट सर्विस असिस्टेंट, क्लीनर्स। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो। ठीक है, आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैट्रिक की हुई है या एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है और आपके पास जॉब नहीं है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है, बिल्कुल सही, आपको परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती, तो इससे परेशानी की कोई बात नहीं है। इसमें आपको जॉब फिर भी मिल जाएगी अगर आपको थोड़ा बहुत बोलना आता है तो। लेट्स से आपने मैट्रिक किया हुआ है या एफए किया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आती होगी ना कि हेलो, हाउ आर यू, कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो थोड़ा बहुत तो आपको बोलना आता ही होगा कि आप पेशेंट्स के साथ बात कर सकें या लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, लोगों से बात कर सकें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मेडिकल में लोग नहीं होते और ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास यहाँ पे एनएचएस में जो हैं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से लोग आते हैं, वो ज़्यादातर हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की जॉब करते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर असिस्टेंट, आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आप चूज़ कर लेते हो कि मैंने हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब करनी है, तो यहाँ पे उसका क्या स्कोप है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी हेल्थ केयर असिस्टेंट ही रहना है। ठीक है, आप इसमें आगे भी बढ़ सकते हो। आप अगर आपने मेडिकल जो मैट्रिक आपने साइंस में की हुई है, आपके पास जो है कोई डिग्री नहीं है, आप फर्दर पढ़ना चाहते हो और आप हेल्थ केयर असिस्टेंट की यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनएचएस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आप बैंड 3 बन जाओ, या आप जो है फ्लेबॉटमिस्ट बन जाओ, या आप नर्स बन जाओ, ट्रेनी नर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बैंड 3 डिमेंशिया नर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हो। तो जब आप हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब पे आते हो तो आप एज अ बैंड 2 आते हो। बैंड 2 आपका होता है जिससे जिस पे आपको सैलरी मिलती है। तो बैंड 2 पे जब आते हो तो आप, अगर आप थोड़ा बहुत समझ आ रही है आपको, तो आप यहाँ पे आके काम करते हो जब, तो इंग्लिश सीख सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हो, एज अ बैंड 3 कर सकते हो। और जो है उसके बाद ट्रेनी नर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ट्रेनी नर्सेज में क्या होता है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ आप अपनी हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब करते रहते हो, साथ साथ आप नर्स बनते रहते हो। तो उसमें जो है एनएचएस आपकी फ़ीस पे करता है। आई थिंक इट्स जो है 12,000 पाउंड एक महीने का होता है,
1 साल का होता है या 3 साल का होता है, आई एम नॉट श्योर। पर जो है एनएचएस आपकी सारी पेमेंट पे करता है नर्स बनने के लिए। ट्रेनी नर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो अगर आप बनना चाहते हो ट्रेनी नर्स तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी हेल्थ केयर असिस्टेंट ही रहना है, आप नर्स बन सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। एक और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे जो है प्रोफेशन चेंज करना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप हेल्थ केयर असिस्टेंट हो तो आपको इस काम में की समझ नहीं आ रही या आपको मुश्किल लग रहा है, हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब बहुत इजी है। आपके पास 10 मैक्सिमम, मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम 10 पेशेंट्स होते हैं, आपने उनको फीड कराना होता है अगर कोई फीड नहीं कर सकता पेशेंट तो, या आपने जो है उनको पर्सनल हाइजीनिक केयर देनी होती है, या आपने उनको मोबिलिटी में हेल्प करनी होती है, उठने बैठने चलते फिरने में, टर्निंग रिपोजिशनिंग करनी होती है। तो ये सारे काम होते हैं हेल्थ केयर असिस्टेंट के। लेकिन सोचें अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही या आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे जो एशियन लोग हैं बाज़ औक़ात समझते हैं कि हमारे जो पर्सनल केयर देना उनको थोड़ा शेमफुल फील होता है, या जी हमें अच्छा नहीं लग रहा ये काम। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लोगों की बम साफ़ नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करना है, एनएचएस की जॉब्स आती रहती हैं, आप उन पे अप्लाई कर सकते हो और जॉब चेंज कर सकते हो। किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो उधर जा सकते हो, कोई भी आप प्रोफेशन चेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब पे आते हैं, पर जब वो यहाँ पे आ जाते हैं उनको रूटीन की समझ आ जाती है, तो वो या तो जो फ्लेबोटमिस्ट बन जाते हैं, या फिर जो है नर्सिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, या जो है रिसेप्शन की जॉब कर लेते हैं, जैसे उनको ईजी लगे। तो आप ये ना सोचें कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती या मुझे तो बोलना नहीं आता। एक स्टेप लें, ठीक है, आप एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट काम स्टार्ट करें। काम ज़रा भी मुश्किल नहीं है। या आप अगर हाउसकीपिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हाउसकीपिंग में क्या होता है, अपने पेशेंट्स को मील सर्व करना होता है। या आप रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हो, या आप क्लीनर्स की जॉब कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, क्लीनर्स की जॉब सबसे बेस्ट है यहाँ पे, आप यकीन नहीं करोगे। क्यों, क्या होता है, कोई चीज़ गिरी है तो जिससे गिरी है उसने ही उठानी है। ये नहीं है कि मैंने कोई चीज़ गिरा दी है तो मैं क्लीनर्स को बुलाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने जो गिराया वो खुद ही उठाएगा, ठीक है। अगर मेरे पेशेंट ने यूरिन कर दिया है फ्लोर पे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको पहले क्लीन करना है और फिर मैंने क्लीनर्स को बुलाना है। आई नो ये थोड़ा डिफरेंट है, बट यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो क्लीनर्स जो है हर चीज़ साफ नहीं करते। सपोज के पेशेंट जो टॉयलेट में गया है, टॉयलेट में उसने जो है वॉशरूम कर दिया या यूरिन कर दिया है सीट पे या कुछ भी, तो वो भी जो उसके साथ हेल्थ केयर असिस्टेंट है या नर्स है वो पहले साफ़ कर देंगे, फिर वो क्लीनर्स को कॉल करेंगे। तो क्लीनर्स की जॉब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहने को तो क्लीनर्स हैं, बट देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एनी जॉब। कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता। और यहाँ पे आपको ये इस बात में समझने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी देख के कि कोई भी अमीर या गरीब नहीं है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी बसेस पे आते हैं, नर्सिस हैं बसेस पे आते हैं। बाज़ औक़ात या क्या होता है कि हमारे क्लीनर्स जो हैं वो मर्सिडीज़ में आ रहे होते हैं, उनकी अपनी कारें होती हैं, कार्स में आ रहे होते हैं, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं बसेस में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कौन अमीर है कौन गरीब है। सब इक्वल हैं, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, और जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती कि इसने ये पहना हुआ है या वो पहना हुआ है, या ये इसके पास कार है और मेरे पास नहीं है। सब एक दूसरे को इक्वल समझते हैं और इक्वल ही रहते हैं। यहाँ पे आप यकीन करें, हम ओवरसीज़ जो हैं ज़्यादातर नर्सेज हैं, ओवरसीज़ जो हैं ज़्यादातर हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर हैं, और इनके जो अपने लोग हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस कंट्री की, वो क्लीनर्स होते हैं। वो आपको मिलेंगे क्या उसका नाम है, हाउसकीपिंग में होंगे। और जो हमारे जो सीनियर पोस्ट हैं जो कि बैंड 5 नर्सिस हैं ज़्यादातर, या जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे ओवरसीज़ हैं। तो आपको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा, थोड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हेल्थ केयर असिस्टेंट मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो उसका क्या स्कोप होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली प्रोग्रेस कर सकते हो अपने कैरियर में। अगर आप यंग हो, यहाँ पे आते हो एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आगे फर्दर अपने कैरियर की
करियर को डेवलप करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगी, मेरा चैनल बेसिकली मैंने इसीलिए बनाया कि अपनी यूथ जनरेशन को हम जो है अवेयरनेस दे सकें, उनको समझा सकें कि दुनिया कहाँ पे जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। और जो हमारे ज़्यादातर लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ज़्यादातर आजकल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, मैसेंजर्स पे हैं। उनका यही काम होता है कि पढ़ना नहीं है, एजुकेशन में कुछ करना नहीं है, काम कुछ नहीं करना है और सोशल मीडिया हर टाइम यूज़ करना है। और जो है बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम लोग इस काम में। तो मेरा जो एम है, हमने अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, हमने लोगों को बताना है, अपनी यंग जनरेशन को बताना है कि कैसे उन्होंने फर्दर अपने कैरियर को डेवलप करना है, अपने पाँव पे खुद कैसे खड़े होना है और कैसे सपोर्ट करना है खुद को एज अ इंडिविजुअल, और कैसे एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और कैसे सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को। तो आप सब लोग मेरे साथ इस कैंपेन में मेरा साथ दें प्लीज़। हमारा काम जो है, हमने अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ते देखना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।